नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आज एक नए विषय पे। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने का कारण है आज का दिन। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 ये दिन महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर आज तारीख भी है, संविधान बनाने की तारीख। आपको पता होना चाहिए भारत का संविधान ऐसे ही नहीं बन गया था। कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने बनाया था। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अंबेडकर साहब ने बिल्कुल भी नहीं बनाया था। भारत को बनाने के लिए संविधान सभा बैठी थी। संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया था, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी संविधान कैसा होगा, कौन सा अनुच्छेद पहले होगा, भाग कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, यानी रूप देने के लिए एक समिति बैठी, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति की दरअसल अध्यक्षता कर रहे थे अंबेडकर साहब। और अंबेडकर साहब उस पूरे संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे और वो बहुत ही तर्कशील व्यक्ति थे, इसलिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। माना जाता है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और तमाम देशों से वे प्रावधान जो भारत की परिस्थिति में एकदम सटीक बैठते थे, उन प्रावधानों को लिया गया, यानी उनसे प्रेरणा ली गई। हमने कॉपी नहीं किया था, हमने नकल नहीं किया था। जो जो चीज़ें भारत के संविधान के लिए, भारत के समाज के लिए बेहतर थी, उन चीज़ों को लाया गया। जैसे साथियों, जब आप पहले राज्यसभा टीवी के नाम से जानी जाती थी, अब तो संसद टीवी है। उसमें संविधान का पूरा 10 एपिसोड है। उसी में जब आप एक एपिसोड में आप देखेंगे, जब संविधान बन रहा था और उपाधियों का अंत, उस पर चर्चा हो रही थी, तो संविधान सभा में महिलाओं में राजकुमारी अमृता कौर भी थी। तो जब सदन में चर्चा होने लगी कि उपाधियों का अंत कैसे किया जाए, कारण है जब आप उपाधियां लेके बैठेंगे तो समानता कैसे आएगी। और भारत ये जरूर चाहता था कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद कम से कम आप सोचिए, भारत जो देश है, धर्म अलग अलग है, इतने इतने धर्म हैं, ये सोचिए भारत में ही संभव है। हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई तमाम धर्म हैं, यहूदी सारे धर्म हैं। उन धर्मों में अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों में भी उपजातियां हैं। इतना सब होने के बावजूद इतना विविधता को लिया हुआ एक देश है, और उन देशों के मध्य एक ऐसा कानून बनाना है, उन देशों में सभी लोगों के बीच एक ऐसा कानून बनाना है जो सामंजस्य को स्थापित करे। आप सोचिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। हमें आपको क्या है, हम आप तो आदमी दरअसल सोच ही वहीं तक पाता है जहाँ तक उसका निजी हित होता है। तो सोचिए, जब उपाधियों का अंत पे चर्चा हो रही थी, राजकुमारी अमृता कौर ने कहा कि सबसे पहले मैं ही शुरुआत करती हूँ, आज से मैं अपने नाम के आगे जो राजकुमारी लगाती हूँ उसको मैं छोड़ती हूँ। आप सोचिए कितने बड़े त्याग करने वाले संविधान सभा के लोग थे। तो दरअसल कहना यही है कि एक बार संविधान बना, उसके बाद तब से संविधान भारत को बना ही रहा है, अलग अलग तौर तरीके से अपने हिसाब से वो बना रहा है। संविधान सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य देता है। जैसे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब आप संविधान पढ़ेंगे
विद्वान जन आप लोग हैं, विदुषी जन लोग हैं। जब आप संविधान पढ़ेंगे, आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी राज्य को निर्देश दिया जाता है कि राज्य ऐसा कर सकता है। आप सोचिए, भारत के संविधान सभा के लोगों की दूरदृष्टि देखिए। उसमें अनुच्छेद 45 क्या कहता था कि राज्य प्रयास करेगा कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। जब हमारे समाज को लगा, हमारे राज्य के पास, और राज्य क्या होता है ये चीज़ें हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे, जब राज्य को लगा कि अब हमारी हैसियत उतनी हो गई है कि हमारे पास इतने संसाधन हो गए हैं कि हम अपने देश के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करा सकते हैं प्राथमिक स्तर पे, तो राज्य ने क्या किया, उस अनुच्छेद 45 के उस भाग को उठाया और मूल अधिकार में अलग से 86वां संविधान संशोधन 2002 से करके अनुच्छेद 21A बना दिया गया। और उसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अधिकार बन गया, यानी देना ही देना होगा बच्चों को, तो ये मिल गया। उसी डीपीएसपी में आप पढ़ेंगे अलग अलग जगह, जैसे आप अनुच्छेद 39 का क्लास ई पढ़ेंगे, एफ पढ़ेंगे, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं को। संविधान महिलाओं को क्या देता है? आप देखिए, संविधान महिलाओं को बहुत कुछ देता है। जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल आप 16 का, आप 15 का 3 शायद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। उसी आधार पे जब आप आर्टिकल 14 पढ़ते हैं कि विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, विधि के सामने सभी लोग समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। वहीं से संविधान में आरक्षण का कॉन्सेप्ट भी उभर के आता है, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो अलग अलग परिस्थिति वाले लोग हैं उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। यानी एक महिला और एक पुरुष दोनों असमान हैं, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल असमान हैं, उनका शरीर शारीरिक रूप से एकदम बिल्कुल असमान है, सामाजिक रूप उनका बिल्कुल अलग है। पुरुषों को स्वतंत्रता 24 घंटे मिलती है, लेकिन हमारी स्त्रियों को, बहनों को स्वतंत्रता 24 घंटे नहीं मिलती। उनकी स्वतंत्रता सुबह 6 से लेके रात को 6 बजे तक ही होती है। ये व्यवहारिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे पंचायती स्तर पे, जैसे बिहार राज्य हो गया, बिहार में पंचायती स्तर तक महिलाओं को 50% आरक्षण है। बिहार में प्राथमिक शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50% आरक्षण है। अब ये बिल्कुल भी नहीं है स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। एक पुरुष जो बिल्कुल सही है शारीरिक रूप से और एक पुरुष जो विकलांग है, तो विकलांग की परिस्थिति और एक मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ आदमी की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उसको संसाधन आसानी से नहीं मिल पाएंगे। एक आदमी जो आराम से कोचिंग के लिए, कहीं पढ़ने के लिए आराम से जा सकता है, एक विकलांग आदमी को 10 बार सोचना होगा। यही प्रक्रिया ही आरक्षण है। आरक्षण का मतलब होता है भेदभाव करना, लेकिन सकारात्मक भेदभाव करना। ये संविधान करता है। संविधान बुजुर्गों को क्या देता है, उसी डीपीएसपी में आप पढ़ेंगे, लिखा गया है कि राज्य बूढ़े वृद्धों के लिए क्या करेगा, विशेष उपबंध कर सकता है। उसी के तहत वृद्धजनों को, विधवाओं को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। यानी सारी चीज़ें संविधान की कसौटी पे खरी उतरती हैं, तब जाके हमारे आपके बीच आती हैं। कहने का मतलब ये है कि संविधान को पढ़ना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो संविधान को अच्छे से पढ़े। जैसे धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा बात करते हैं कि इसके प्रयोग क्या है। जैसे धर्मनिरपेक्षता की जब आप बात करते हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि राज्य किसी धर्म को बढ़ाएगा, यानी सरकार किसी धर्म को बढ़ाएगी या सरकार किसी धर्म को नहीं मानेगी। सरकार ये कहती है
कि एक व्यक्ति का अपना निजी फैसला है, वो किसी धर्म को माने या ना माने। सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर उस धर्म में बुराइयां हैं, अगर वो धर्म लोक व्यवस्था को बिगाड़ता है, तब जाके राज्य उसमें हस्तक्षेप करती। अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वही अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता तभी तक है जब तक लोक व्यवस्था मेंटेन रहे, जब तक नैतिक व्यवस्था आपकी मेंटेन रहे, जब तक स्वास्थ्य कारणों से कोई दिक्कत न होने पाए। यही कारण है दोस्तों, जब कोरोना का समय आया, आप देखेंगे धारा 144 लग गई थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्तर पे भी आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। हवाला क्या दिया गया? स्वास्थ्य कारणों का। आप देखेंगे 3 तलाक जैसे मुद्दे आए। आप सोचिए, अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी धर्म के तहत काम करने का, मतलब आप जो चाहें अंतःकरण का, आप धर्म का प्रचार प्रसार अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा गया कि 3 तलाक वैध है, लेकिन जब भारत का संविधान बना, इस एक याचिका दायर की गई, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध बता दिया। क्यों? क्योंकि उसी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 कहता है सभी को जीवन जीने का भी अधिकार है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। धर्म के ऊपर व्यक्ति है। संविधान ये कहता है कि अगर धर्म व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो धर्म ही बुरा है। व्यक्ति की गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। चाहे आपकी हिंदू धर्म हो या सनातन धर्म का बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, चाहे इस्लाम धर्म में आपका 3 तलाक हो गया। अभी जल्द का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तलाक हसन पर भी सरकार को डिसीजन लेना है। और डिसीजन कौन लेता है? हम ही आप तो लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, संसद में कौन बैठता है? संसद आप जानते हैं, घर है, लोकसभा है। उस घर में लोकसभा एक घर है, एक घर राज्यसभा है, और राष्ट्रपति साहब बैठते हैं। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जैसे राष्ट्रपति साहब मुहर मारते हैं तो कानून बन जाता है। अब उस लोकसभा में बैठता कौन है? जैसे मेरा लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जौनपुर है। जौनपुर से पूरी जनता ने चुन को जिता करके किसको भेजा है? बाबू सिंह कुशवाहा साहब को। अब बाबू सिंह कुशवाहा जो भी फैसला लेंगे तो वो अकेले बाबू सिंह कुशवाहा नहीं ले रहे हैं, पूरी जौनपुर की जनता उस फैसले पे सहमत हो रही है, क्योंकि जो बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है बड़े सोच समझ के वोट कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया, भारत रोज रोज बदल रहा है, कुछ न कुछ तो बदलता ही जा रहा है। जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें कहीं न कहीं भारत की जनता का किसी न किसी रूप में जरूर योगदान होगा। अब अगर बात करें साथियों, जैसे मैंने भी बताया आपको कि अनुच्छेद 25 कहता है धर्म में खिलवाड़ नहीं होगा, धर्म के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे अनुच्छेद 21 आ गया वैसे अनुच्छेद 25 चला गया। यानी जब आदमी जिएगा तभी तो धर्म मानेगा। अब एक लड़की या एक औरत की गरिमा का सवाल था, जीवन जीने का प्रश्न था। फिर आगे क्या होता है? आपका जिंदगी तब तक है जब तक देश है। यानी धर्म में एक व्यक्ति में चुनना होगा तो संविधान कहता है व्यक्ति सर्वोपरि, लेकिन एक व्यक्ति और एक राष्ट्र को चुनना होगा तो संविधान करता है कि देश पहले। आपके मौलिक अधिकार धरे के धरे रह जाएंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। वहाँ पे संघ को प्राथमिकता दी जाती है, देश को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे संविधान में शक्ति का पृथक्करण भी है। आप देखिए, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका है। आप कानून में भी हिस्सा लेते हैं। मैंने बताया बाबू सिंह कुशवाहा आपके द्वारा चुने गए। मैं एक लोकसभा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी लोकसभा के लोग अलग अलग। तो कानून बनाने में योगदान, यानी आपका योगदान कानून बनाने में है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या करती है? उसको लागू करने में। व्यवस्थापिकाएं भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है परमानेंट, जिसमें सरकारी सेवक जाते हैं चुन के, यानी जो विधायिका कानून बना दी उस कानून को लागू करवाने के लिए व्यवस्थापिका प्रयास करती है। और व्यवस्थापिका के लोग कहाँ से जाते हैं? हमारे आपके बीच से। जैसे कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई लेखपाल हो गया, कोई सरकारी सेवक हो गया। ये क्या है? ये परमानेंट, ये
हमेशा के लिए, यानी जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक व्यवस्थापिका का काम देखेंगे। और एक होते हैं अस्थायी, जैसे आप जाते हैं, मोदी जी मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, यानी जो भी कानून बनेगा मंत्रालय उसको लागू करवाने की कोशिश करता है। पुलिस किस में आती है? व्यवस्थापिका में आती है। अब जो कानून बना और जो लागू करवाया जा रहा है, ये कानून कितना सही है कितना गलत है, न्यायालय अपनी कसौटी पे उसको रख के देखती है। और न्यायालय सहारा किसका लेती है? न्यायालय सहारा लेती है संविधान का। सहारा लेने के बाद अगर वो चीज़ें वैध हैं तो न्यायालय कहती है ये लागू रहना चाहिए, अगर नहीं वैध है तो न्यायालय उसको खारिज कर देती। संविधान आईना है समाज का। कहा जाता है एक बार भारत ने संविधान को बनाया, बहुत जद्दोजहद से बना। आप सोचिए कि भारत जब आज़ाद हुआ रहा होगा, इतने धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम धर्म के लोग, और उन धर्मों में अलग अलग जातियां भी, और जातियों के साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि भाषा के आधार पर भी इतनी ज़्यादा विविधता, उसके बावजूद भी पूरे देश में हर धर्म हर जाति के बीच एक सामंजस्य बना के रखना था। संविधान बनाया गया। और सच में दोस्तों, अगर आप संविधान अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, आप देखते होंगे सरकारी संस्थानों में किसी भी पर्व पर छुट्टी क्यों कर दी जाती? कारण है उसका, भारत पंथ निरपेक्ष है। एक विद्यालय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म का लड़का पढ़ता हो या कोई एक विशेष धर्म का अध्यापक पढ़ाता ही हो। अलग अलग धर्म के लोग पढ़ने आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अध्यापन का काम भी करते हैं। और जैसे ही कोई अध्यापक सरकारी सेवा में आता है तो उसकी दो आइडेंटिटी हो जाती है, एक तो पर्सनल आइडेंटिटी, एक तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी। प्रोफेशनली रूप से यानी पेशेवर रूप से वो एक सरकार का आदमी हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से वो जिस धर्म को मानता है मानता ही। जब कोई व्यक्ति सरकार के रूप में काम करेगा, और सरकार क्या है, सरकार कहती है वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, न ही किसी धर्म का पतन करेगी, वो सबको समान नज़रिए से देखेगी। और समान नज़रिए का मतलब यही होता है, मान लीजिए दिवाली आ गया तो एक पल में हम कह सकते हैं कि वहाँ सारे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, 4-5 मुस्लिम ही हैं, तो हम क्यों ना दीपावली त्यौहार को अपना मना लें। इससे मुस्लिम बच्चे की जनमानस को ठेस पहुँचेगी। उसको लगेगा कि कल को अगर मान लीजिए हमारा रमज़ान का महीना आता है तो सभी लोग रोज़ा रखें। ऐसा संभव है? आप बताइए, क्या व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव है? इसीलिए सरकारी संस्थानों में छुट्टी का प्रावधान किया गया कि अलग अलग पर्व पे अलग अलग धर्म के लोग अपना घर में शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द तरीके से अपना धर्म मनाएंगे। तो कुल मिला जुला के आप लोगों से एक अपील है, संविधान को पढ़िए, ऊपर से मत पढ़िए, थोड़ा बहुत समय निकाल के समझने का प्रयास कीजिए। सोशल मीडिया है, अच्छे अच्छे लोग हैं। मुझे तो अभी बहुत कम जानकारी है, अभी मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ, लेकिन आप समझिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो फर्क कर पाएंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। पढ़ेंगे तो राजनेताओं के इस राजनीतिकरण से भी मुक्ति पाएंगे। पढ़ेंगे तो खुद को बचाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।